छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी कोल्ड ड्रिंक की दुकान थी। उसकी दुकान बहुत फेमस थी। लोग जगह जगह से उसकी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आते थे और यह सब सामने वाला जमींदार देख के बहुत जलन करता था। पेप्सी ले लो, पेप्सी, ठंडी ठंडी मीठी मीठी पेप्सी, आओ आओ सब एक ठंडे ठंडा अपना प्यास बुझाओ। अंकल मुझे भी 2 बॉटल पेप्सी देना, मेरे पापा आपके यहाँ से पेप्सी लेके जाते हैं, उनको आपके ही दुकान की पेप्सी बहुत पसंद है। अरे बेटा ऐसी ही कोई बात नहीं है, आप लोग के प्यार से ही मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। लो तुम 2 बॉटल ले जाओ। और उस दुकानदार रमेश की एक छोटी सी बेटी थी, उसका नाम था जूली। जूली जैसे उसको समय मिलता वह अपने पापा के पास आती और उनकी हेल्प किया करती थी। और चूँकि उसकी माँ नहीं थी तो उसके पापा रमेश उसकी सारी देखभाल खुद ही करते थे। चूँकि रमेश का दुकान अच्छा चलने लगा था, यह सब बात सामने वाले दुकानदार को हजम नहीं होती थी और जूली भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगी थी। एक दिन बड़े से 4 लोग व्यक्ति आते हैं और उसको बहुत बड़ा ऑर्डर देते हैं। सुनो, मेरे घर में पार्टी है और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी पेप्सी बेचते हो। हाँ साहब, आप लोग की दया है। और तो मेरे घर जिस दिन पार्टी रहेगी उस दिन सारा ही माल तुम्हारे घर से ही आएगा, तुम्हारी दुकान से आएगा, ठीक है ना? मंजूर है तुम्हें? ठीक है भाई, मुझे मंजूर है, मैं ऐसा ही करूँगा। उस दिन सारा माल आपको ही दूंगा। आप लोग की वजह से ही तो मैं इतना फेमस हुआ हूँ, आगे बढ़ा हूँ। आप लोग मेरे ग्राहक नहीं, भगवान हो भगवान। आप ज़रा आज पेप्सी पीकर देखिए। अरे वाह, तुम्हारी पेप्सी में वो स्वाद है जो हमको बाकी जगह शहर में भी इतना स्वाद पेप्सी नहीं मिलता। मेरे यहाँ के प्रोग्राम में तुम्हारी पेप्सी तय है। अरे आप लोग की कृपा है साहब। और यह सब दुकानदार सामने वाला देखते रहता है। वह अपनी पत्नी को जाकर सारी बातें बताता है। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम दूसरे की चीज़ों को देखकर जलते हो, कुछ करो वरना वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और हम बैठे रह जाएंगे। हाँ भगवान, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह कुछ प्लान बनाता है और उसकी पत्नी के हिसाब से उस प्लान में वह साथ देता है। उसकी पत्नी कहती है क्यों ना तुम जूली को किडनैप कर लो। अगले दिन जूली स्कूल से आती है और वह व्यक्ति उसको किडनैप करके बंद कर देता है। और इधर रमेश बहुत देर से जूली को ना आता सोचकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे जूली की तो छुट्टी हो चुकी होगी, वो अभी तक घर कैसे नहीं आई? मेरी दुकान में आती ही ज़्यादा देर हो जाती है। तो भैया जूली को किसी ने किडनैप करके ले गए, पता नहीं वो व्यक्ति कौन था। और यह फिर सीधे रमेश खोजने के लिए निकल पड़ता है। रात हो जाती है। जूली का कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता। वह सारे गांव में ढूंढ लेता है, आसपास के गांव में भी जाकर पता कर लेता है। बहुत रमेश परेशान होकर थक हार जाता है। जूली उसको कहीं पर भी नहीं मिलती और अंततः रमेश को पता चल जाता है कि जूली को वो सामने वाले जमींदार ने ही किडनैप किया है। भैया तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तुमको क्या चाहिए मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, बदले में तुम मुझे अपनी वो पेप्सी की दुकान तुमको देनी होगी। अगले दिन सुबह रमेश उसको पेप्सी की दुकान सौंप कर वहाँ से चला जाता है। फिर लाला इधर पेप्सी बेचने लगता है और उसकी पेप्सी में वो स्वाद नहीं होता जो रमेश की पेप्सी में हुआ करता था। लोग पेप्सी तो ज़रूर पीते हैं पर उसमें उतना स्वाद नहीं रहता। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसकी जैसी पेप्सी बनाना क्यों नहीं सीख लेते? उसकी पेप्सी में तो दिन भर ताता लगे रहता था उसकी दुकान में, और तुम्हारी दुकान में तो 2-4 लोग ही पेप्सी पी के मुँह बना के चले जाते हैं। लाला बहुत परेशान हो चुका था। फिर वह गुस्से में आकर दोनों को मार देता है। जूली और रमेश मरने के बाद भूत में बदल जाते हैं और इधर वह लाला जमींदार पेप्सी बेचने लगता है। फिर वो व्यक्ति लोग आते हैं, वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति रहता था वो कहाँ है। फिर इधर वो भूत की बेटी और भूत दोनों आ जाते हैं और उसकी पेप्सी में कुछ मिलाने लगते हैं जिससे पेप्सी का स्वाद खराब हो जाता है। लोग पेप्सी तो ज़रूर पीते हैं पर लाला को 4 गालियाँ देकर जाते हैं। अरे कैसी पेप्सी बनाते हो भाई तुम, इससे अच्छी पेप्सी तो रमेश बनाता था, पता नहीं कुछ दिन से वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी बेटी भी नहीं दिखाई दे रही है। यह सब सुनकर लाला को बड़ा ही गुस्सा आता है। कुछ दिन बाद रमेश का भूत मुंह में पट्टी बांधकर अपने चेहरा को कवर करके पेप्सी बेचना शुरू कर देता है। पेप्सी लो ले पेप्सी, ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी पेप्सी, पेप्सी ले लो पेप्सी। फिर लोग आने लगते हैं और इधर फिर लाला की दुकान ठप पड़ जाती है। ये ऐसे कैसे आ गया? इसको तो मैंने जान से मार दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा लाला सोच में पड़ जाता है क्योंकि लाला को असलियत पता रहती है। और इधर उसकी भूत बेटी आकर उसके पेप्सी में कुछ कुछ मिला देती है जिससे उसकी पेप्सी का स्वाद खराब हो जाता है। और ये दोनों भूत और भूत के पापा दोनों उसको परेशान करने लगते हैं। भाई मुझसे गलती हो गई भाई, तू मुझसे परेशान करना बंद कर भाई, तो क्या मेरे से गलती हो गई, ऐसा करके वह गिड़गिड़ाने लगता है। ठीक है, तेरी दुश्मनी मुझसे थी, तू मुझे मारता, मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया था, तो उसको क्यों मार दिया? तुझे सबके सामने तेरे असलियत को सबके सामने लाना ही होगा, या तू लाएगा या हम लाएंगे। मुझे माफ़ कर दो भूत भाई, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा करके लाला गिड़गिड़ाने लगता है और किसी प्रकार से जान बचाकर वहाँ अपने घर पहुँचता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, मैं ही तुम क्यों डरूं, तू भी तो इस काम में बराबर की हकदार है, हाँ तुझे भी करना चाहिए, डरना चाहिए। और उसकी पत्नी उसकी एक नहीं सुनती। इधर रमेश का भूत और उसकी बेटी भूत दोनों उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगते हैं। अगले दिन सुबह दोनों अपना अपना दुकान खोलते हैं और इधर लाला की दुकान में उसकी भूत बेटी पीछे रहती है और उधर भूत भी पेप्सी बेचते रहता है। लेकिन शाम होते तक दोनों अपने असली रूप भूत रूप में आने लगते हैं और इधर लाला डर के मारे सारी बातें बकल डालता है और सारे लोगों को यह पता चलता है कि रमेश और उसकी बेटी कहीं गायब नहीं हुए, वो लोग मर चुके हैं और मारने वाला कोई और नहीं, वह लाला ही है। लेकिन भूत और उसकी बेटी को जब तक लाला को नहीं मारे रहते उनको शांति नहीं मिलती। वो दोनों लाला को मार डालते हैं, तब उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।